हेलो फ्रेंड्स, द फ्यूचर ग्लोबल थिंक टैंक एक्सक्लूसिव फॉर यंग माइंड्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं आपका होस्ट एंड दोस्त योगेश एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में जैसे हमने देखा था, हम दी बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है द डिसिमिनेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन इनटू सोसाइटी, यानी जो स्कूल की शिक्षा है उसका सोसाइटी में या समाज में प्रचार और प्रसार। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में या कि हम यूँ कहें 15-20 सालों में जो स्कूल की जो शिक्षा है या स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर वो भारत के दूर दराज के इलाकों में पहुंच चुका है। पहले जहाँ पर शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल था, वहाँ भी अब स्कूल खुल चुके हैं, या हम यूँ कहें गांव-गांव में स्कूल खुल चुके हैं और बच्चे अपने घरों के नज़दीक ही जो स्कूल की शिक्षा है उसको जो प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ही कुछ ऐसे डार्क साइड भी है जिसे पॉइंट आउट करना बहुत ही ज़रूरी है। पिछले कुछ सालों में, जैसा कि मैंने बात किया 15-20 सालों में, जो एक क्राइम रेट है या जितने भी हीनियस क्राइम्स हो रहे हैं हमारे आसपास या सोसाइटी में या कंट्री में, जैसे कि मर्डर, रेप, ड्रग अब्यूज़ या और भी बहुत सारे क्राइम्स है, उसमें जो यंग जनरेशन है या युवा जो हमारा जो वर्ग है उसका एक प्रोपोर्शनल जो रोल है वो पिछले समय से काफ़ी अधिक बढ़ चुका है। बहुत सारे हीनियस क्राइम में जो यंग माइंड्स की संलिप्तता अधिक से अधिक पाई जा रही है। पिछले कुछ टाइम में हुए जैसे हीनियस क्राइम हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, जैसे कि निर्भया केस, एक गुड़िया केस, और अभी लेटेस्ट जो केस हुआ था जो आरजी मेडिकल कॉलेज कोलकाता में रेप और मर्डर की जो घटना हुई थी। तो वो कुछ एक ऐसे पहलू है जो कि झकझोर देने वाली सच्चाई को सामने लाते हैं। इसी के साथ ही हम बहुत सारे केस ऐसे हैं, जैसे कि हम देखते हैं 6-6 महीने की बच्चियों के भी रेप हो रहे हैं और जिसमें संलिप्त पाए जाते हैं हमारे यंग माइंड्स। और कई बार वो जो नशा है उसके हम कह सकते हैं या उसके जो एक बहकावे में या उससे इन्फ्लुएंस होकर भी ऐसे काम करते हैं। तो स्कूल एजुकेशन का जो एक जो सोसाइटी के लिए एक रोल जो होना चाहिए था, शायद वो कम हो रहा है, या जो एक शिक्षा का जो समाज के रूप में हम डिसिमिनेशन देखते हैं वो डिग्रेडेशन की तरफ जा रहा है। एक जो पढ़ा लिखा आदमी है वो ज़रूरी नहीं कि वो सोशली एक पब्लिक गुड का काम करे, और सोशली जो यूटिलिटी एक होती है पढ़े लिखे आदमी की, वो ज़रूरी नहीं सोसाइटी के लिए वो यूटिलिटी का ही काम करे। ये एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है पिछले कुछ समय से। तो इसका जो रीज़न है वो, वैसे तो बहुत सारे रीज़न सामने निकल कर आ सकते हैं, लेकिन जो मुख्य जो रीज़न देखने में आता है वो है वैल्यू सिस्टम का डिग्रेडेशन। दोस्तों, वैल्यू सिस्टम जो होता है वो एक सोसाइटी और एजुकेशन के बीच ब्रिज का काम करता है। यानी हमारा जो शिक्षा का जो तंत्र है या इकोसिस्टम है वो कितना कारगर है, अगर इस बात का हमें सोसाइटी में या सोसाइटी के लिए बेनिफिट के रूप में जो काम करने का जो एक मकसद होता है एजुकेशन का, अगर वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग है तो आपकी सोसाइटी के लिए वो एजुकेशन एक, हम कह सकते हैं, एक वरदान का काम करता है। लेकिन अगर आपका वैल्यू सिस्टम या मोरल एजुकेशन स्ट्रांग नहीं है तो वही एजुकेशन सोसाइटी के लिए एक नुकसानदायक चीज़ भी हो सकती है। पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि बहुत सी टेररिस्ट की घटनाओं में भी बहुत ही एजुकेटेड और पढ़े लिखे लोग पाए गए हैं। तो इससे एक बात पता चलती है कि अगर आपका जो वैल्यू सिस्टम और मोरल एजुकेशन स्ट्रांग नहीं है तो आपकी जो जो एजुकेशन का जो सिस्टम है वो समाज के लिए नुकसानदायक ही साबित होगा। अब इसका जो रीज़न है हम ये कह सकते हैं कि क्या हमारा स्कूल एजुकेशन या स्कूल का जो इकोसिस्टम है, स्कूल एजुकेशन का इकोसिस्टम वो कारगर नहीं है, इसीलिए हमारा जो सोशल डिग्रेडेशन हो रहा है, या हमारी जो सोसाइटी में कुछ एक ऐसे एलिमेंट्स है जिसके कारण जो है जो हमारी एजुकेशन जो सिस्टम है उसको जो कामयाब होने नहीं दे रहे हैं। इसमें अलग अलग पहलू दोस्तों निकल कर सामने आते हैं।
कुछ लोगों का मत यह है कि हमारा जो स्कूल एजुकेशन इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से डिग्रेड हो चुका है, और वो जो आज के जो यंग जो माइंड्स है या यंग जनरेशन की एस्पिरेशन को जो एड्रेस नहीं कर सकता, इसीलिए जो उसके जो सोसाइटी में उसके जो बैड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और दूसरा मत लोगों का यह है कि जो हमारा जो सोशल सिस्टम है वो इतना कारगर नहीं है कि वो यंग माइंड्स को इक्विप कर पाए, इसीलिए उसका जो स्कूल एजुकेशन में भी उसका जो या हमारे एजुकेशन इकोसिस्टम में जो उसका जो दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों ये एक बहुत ही डीप रूटेड एक टॉपिक है, और इसे ना एक दिन में ठीक किया जा सकता है या एक दिन में ये बिगड़ा भी नहीं है, ये हम सभी मतलब जानते हैं। और इसी वीडियो को आगे मैं बढ़ाते हुए आप लोगों से भी आपकी राय मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है, ये जो एक एजुकेशन और सोसाइटी का एक जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, और सोसाइटी का एजुकेशन के साथ कोऑर्डिनेशन, उसमें कहाँ कमी है, और कमी है तो क्यों है, आप अपने विचार रखिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को रखिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे भी हम इस टॉपिक पे बात हम करने के लिए एक्सपर्ट्स को अपने साथ हम बुलाएंगे, और बहुत सारे इसमें जो एपिसोड्स आने वाले हैं जिसमें कि बहुत से इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग जो एजुकेशनल जो कंटेंट निकल कर आएगा, और इस पर एक डिबेट निकल कर आएगा जो थिंक टैंक का एक काम होता है, ताकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है या हमारे पेरेंट्स को, हमारी सोसाइटी को, हमारे बच्चों को एक सही दिशा में ले जा सकें। तो आप सभी को एक बार फिर से इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।